शिक्षा, जी हाँ, एजुकेशन। एक महान नेता नेल्सन मंडेला ने कहा था कि एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। इसका अर्थ है शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसका उपयोग आप दुनिया को बदलने के लिए कर सकते हैं। ये तथ्य बागपत के उन बच्चों ने सच कर दिखाया है जिन्होंने पढ़ाई के लिए अपनी जमीन यानी अपने गांव को नहीं छोड़ा, गांव में रहकर अपनी पढ़ाई की और आज के समय में ये युवा प्रशासन स्तर पर बड़े बड़े उच्च अधिकारी हैं। इन युवाओं ने गांव के अपने ही जैसे बच्चों के लिए कुछ ऐसा कर दिखाया जिन्हें आने वाले समय में कई पीढ़ियां याद करेंगी। चलिए जानते हैं इन युवाओं ने ऐसा क्या किया जिससे आने वाले समय में कई हजार बच्चों की जिंदगियां सुधर जाएंगी। देखिए बागपत के बली गांव से हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है सनी राठी और आप सभी का जन का मन की इस खास पेशकश में सभी का स्वागत है। खास पेशकश इसलिए क्योंकि शिक्षा ऐसा ज्ञान है जो कि क्रांति ला सकता है गाँव में और देहातों में। और आज बली गांव में इस क्रांति ने, इस शिक्षा ने एक उदाहरण रखा है सभी के सामने कि गांव में एक ऐसी लाइब्रेरी है जो कि ज़्यादा मशहूर तो नहीं है, लेकिन लाइब्रेरी एक क्रांतिकारी काम कर रही है। बाकी की जानकारी गांव के ही एक टीचर हैं जिनका नाम देवेंद्र जी है और हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनसे बात करते हैं। नमस्कार मास्टर साहब। नमस्कार जी। तो मास्टर साहब, ये लाइब्रेरी वगैरह के बारे में बताइए। पहले तो गांव के बारे में बताइए, गांव का नाम बली क्यों पड़ा? ये गांव एक क्रांतिकारी गांव है। यहाँ 550 वर्ष पहले राजस्थान से साड़ौद गांव से बाबा बलेराम जी आए थे और उन्होंने इस गांव की स्थापना की थी। अच्छा, ये मतलब 550 साल पुराना 500 वर्ष पुराना गांव है ये जी। और बाबा बलेराम ने इसको बसाया था और उसी के नाम पे इसका गांव बली रख दिया गया। मतलब जो जिस पूर्वज ने इस गांव को बसाया आपने उनके नाम पर, उनके नाम क्या उनके क्या वो थे, सिद्धांत क्या क्या थे जो आप आज भी मानते हैं? उनके सिद्धांत थे कि बच्चों को शिक्षित करो, आगे बढ़ाओ और इस मिशन को आगे तक ले जाओ जिससे गांव का विकास हो। अच्छा, लाइब्रेरी के बारे में हमें थोड़ा दिखाइए, क्या क्या है आपका और कितने रूम्स हैं यहाँ पर? हमारे यहाँ लाइब्रेरी के ये 2 रूम्स अलग बच्चे बैठते हैं यहाँ पर और ये बड़ा हॉल है। हाँ, इसके अंदर ही बच्चे इसके अंदर बच्चे बैठते हैं। इसके अंदर ही चलते हैं सर, इसके अंदर तैयारी करते हैं। चलिए अंदर की तरफ चलिए। तो यहाँ पर हम अंदर आ चुके हैं जहाँ पर इस गांव के बच्चे। अच्छा, ऐसा भी है क्या मास्टर जी कि भाई कोई और गांव का बच्चा आना चाहे तो उसको इजाज़त है पढ़ने की? वो भी आ सकते हैं, आते हैं 2-4 गाँव के निवाली है, बिचपड़ी तक के बच्चे आते हैं यहाँ तक। जैसे ये बच्चे हम देख पा रहे हैं कि किताबें कुछ पढ़ रहे हैं। किताबों का चंदा कैसे आता है? आप लोग पैसे वगैरह कैसे मैनेज करते हैं? वे गांव के लोगों से ही, सहयोग से ही, जो बच्चे यहाँ से निकल करके जॉब प्राप्त की है जिन्होंने, वो बच्चे यहाँ चंदा देते हैं और गांव के लोग इकट्ठा करते हैं और उनके सहयोग से ये लाइब्रेरी चल रही है। मतलब वो बच्चे भी यहाँ से ही यहाँ से पढ़ के निकले हैं। यहाँ से करीब 30 बच्चे दिल्ली पुलिस में और रेलवे, यूपी पुलिस, यानी 200 के करीब बच्चे यहाँ से निकलकर लाइब्रेरी से पढ़कर इसी गांव से, बली गांव। हाँ जी, इसी बली गांव। एक छोटे से स्पेस से, छोटा मतलब कोई रूम शिक्षा का छोटा नहीं होता है, पहली बात तो कमरा, लेकिन फिर भी देखा जा सकता है कि जिस प्रकार शहरों में बड़ी बड़ी लाइब्रेरी हैं और आप बता रहे हो 200 बच्चे, तो बहुत ज़्यादा संख्या है। हाँ जी, 200 के करीब बच्चे यहाँ से निकल करके। लाइब्रेरी को बने हुए लाइब्रेरी को 10 साल हो गए। हाँ जी, 2014 में इसकी स्थापना की थी। इसके संरक्षक हम ही मास्टर देवेंद्र, हमने शुरुआत बच्चों को इकट्ठा, जो बच्चे यहाँ से निकल करके गए हैं और अब जॉब कर रहे हैं, वो बच्चे दिल्ली जाते हैं और वहाँ से मार्गदर्शन लेकर के यहाँ किताबें, हाँ, अनुभव है तो उसको लेकर के यहाँ इन बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए वो किताबें भी देते हैं और इन्हें मार्गदर्शन भी देते हैं। सीखा दिल्ली में? हाँ, दिल्ली में। कितनी किताबें होंगी टोटल यहाँ पर? 250-300 किताबें हैं। 300 किताबें। हाँ जी। बागपत का बली गांव जो करीब 550 साल पुराना है। इस गांव में बच्चों के लिए लाइब्रेरी का निर्माण साल 2014 में मास्टर देवेंद्र जी ने किया। इस लाइब्रेरी की देखरेख वे बच्चे कर रहे हैं जो यहाँ से ही पढ़ाई करके निकले हैं। चलिए लाइब्रेरी में पढ़ रहे बच्चों से ही जान लेते हैं कि ये लाइब्रेरी बच्चों के लिए कितनी फायदेमंद है। नमस्कार जी, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मोहित कुमार। अच्छा मोहित जी, किस चीज़ की भी तैयारी चल रही है? दिल्ली पुलिस की तैयारी चल रही है जी। सब्जेक्ट क्या पढ़ रहे हैं फिलहाल, किस पर? स्टैटिक जी के जी, शास्त्र नृत्य जी। कितने वक्त से लाइब्रेरी में आते हैं? ये लगभग 4 साल हो चुके हैं।
क्या फ़ायदा हुआ यहाँ पर, क्या लाभ मिला आपको आने से? ये फ़ायदा टाइम मैनेजमेंट हो जाता है, कहीं हम बाहर जाते हैं तो ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है, इसमें अपना घर का भी वर्क और लाइब्रेरी में टाइम भी अधिक दे सकते हैं। अच्छा ये बताइए सर कि सारी किताबें, आपकी ज़रूरत की जितनी किताबें लगभग मौजूद हैं यहाँ पर? जी, अधिक से अधिक किताब हमें प्रोवाइड कर दी जाती हैं। जी, और आपसे कोई फीस वगैरह ली जाती जी है? नहीं सर, कोई निःशुल्क है? निःशुल्क बिल्कुल सब कुछ। जी सर। तो चलिए शुभकामनाएं हैं आपके लिए। पहली बात तो गांव का नाम रोशन कीजिए। 200 से आंकड़ा हज़ारों पर जाना चाहिए। जी सर। कितनी क्रांति आई गांव में इस लाइब्रेरी के बाद? सर क्रांति तो बहुत आई है, बहुत बच्चे यहाँ से लग के चले गए हैं अपने रोजगार पर, और हम तो ये चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ी भी लगी रहे। जी, क्योंकि गांव देहातों को अक्सर लोग देख नहीं पाते। हाँ अगर शहरों की बात करें तो आप कभी दिल्ली गए कि नहीं गए? जी गए हैं। आपने देखा होगा बड़ी बड़ी लाइब्रेरी है मुखर्जी नगर में, और राजेंद्र नगर में घटना भी हुई थी भाई, यूपीएससी के छात्र बारिश के पानी के कारण उनकी मौत हो गई थी। और आपको इतनी अच्छी सुविधा मिल रही है, तो उन सीनियर्स का किस तरीके से आभार, किस तरीके से धन्यवाद दोगे जो इस विशेष काम को कर रहे हैं? सर सब कुछ उनका ही श्रेय है, उन्हीं की मेहनत है जो आज हमें ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है, पढ़ाई कर रहे हैं हम, तो उन्हीं का ये योगदान है, उन्हीं की मेहनत है ये। और प्रत्येक गांव में ऐसी लाइब्रेरी बनाई जाए, उससे क्या निष्कर्ष निकलेगा, क्या फ़ायदा होगा फिर? देखो मैं आज की डेट में क्या हो रहा है, बच्चे बाहर जा रहे हैं जी, स्टडीज़ के लिए दूर जा रहे हैं, उन्हें ऐसी सुविधा नहीं मिल पा रही, जिस कारण वो तो एक तो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, और उन्हें पता नहीं कि हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। बाहर जाओगे तो फिर तुम्हें खाने पीने का देखना पड़ेगा, दूसरा रहोगे सहोगे, कपड़े धोने पड़ते हैं, खर्चा भी होता है। तो मैं तो यही कहूँगा, अगर जो गांव में लाइब्रेरी खुल जाए तो इससे बच्चों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। देखो हमारे यहाँ हमारे जो सीनियर गए हमसे यहाँ से, वो अच्छे अच्छे पद पे गए हैं, कोई रेलवे में है, कोई दरोगा बन गए, तो वो भी हमारे लिए बहुत कुछ करते रहते हैं। कल को हम भी कामयाब हो गए तो हम जो हमसे जूनियर हैं वो भी आएंगे, वो भी पढ़ेंगे, हम उनके लिए जो हमारे सीनियर ने क्या है हम भी उनके लिए ऐसे करेंगे। जी तो देखिए, ये शिक्षा की क्रांति है जो कभी मरती नहीं है। शिक्षा की क्रांति चाहे आधुनिक युग हो या आप प्राचीन काल की बात करें, जो व्यक्ति शिक्षा को ग्रहण कर कर बैठा हुआ है उसके पास विशेष ज्ञान होता है, क्योंकि क्रांति किस प्रकार लानी है वह शिक्षा ही सिखा सकती है। अगर बात भगत सिंह की करें, बात महात्मा गांधी की करें, किसी भी क्रांतिकारी के बारे में आप पढ़ेंगे तो आप समझ पाएंगे कि उन्हें भी विभिन्न भाषाओं का ज्ञान था, विभिन्न उस युग के या उस समय के हम कह लें तो शिक्षित व्यक्ति हुआ करते थे, वही क्रांति लेकर आए हैं। और शिक्षा केवल एक किताब की मोहताज नहीं, शिक्षा अनुभव की भी मोहताज होती है। जैसे इन्होंने बताया कि यहाँ पर जब हम आते हैं हमें एक स्पेस मिल पाता है जो अधिकतम गाँवों में नहीं मिल पाता। बहरहाल आपको क्या लगता है कि इस लाइब्रेरी को आप लोग कितना आगे शेयर करोगे, कितना आगे पहुँचाओगे? क्या सरकार यहाँ पर आकर इनको चंदा दे, ये बड़ा सवाल है, और इनको कितनी मदद करनी चाहिए जनता की तरफ से, ये भी बड़ा सवाल है। धन्यवाद। मैं सनी राठी, कैमरामैन सनी माहौर के साथ बागपत से।